हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित अरोरा, करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट फ्रॉम आकाश बायजूस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले नीट यूजी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, नीट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड द लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर द नीट यूजी 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज 6 अप्रैल। इस बीच में आपको नीट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की। एज यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन, द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द नीट यूजी 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज neet.nta.nic.in। सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, इस टाइप का एक वेब पेज ओपन होगा। ये नीट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे नीट से रिलेटेड सभी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। नीट का फॉर्म फिल करने के लिए आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी है। इस ऑफिशियल वेबसाइट के बॉटम साइड में आप एक ऑप्शन देख सकते हैं, डेट इज द कैंडिडेट एक्टिविटी, जिसमें एक ऑप्शन गिवन है नीट यूजी 2023 रजिस्ट्रेशन। आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक वेब पेज ओपन होगा जहाँ पे दो ऑप्शंस गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन एंड राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं फॉर द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। मींस अगर आप ऑलरेडी नीट 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और अगर आपको फिर से लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म चेक करना है तो राइट हैंड साइड में आप अपना एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड फिल करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बट अभी अगर आप नीट के लिए फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उस केस में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक इंस्ट्रक्शन पेज ओपन हो जाएगा। आप टॉप साइड में देख सकते हैं नीट के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सेकंड वन इज द एप्लीकेशन फॉर्म एंड लास्ट वन इज द फी पेमेंट। इन तीनों पार्ट्स में आपको नीट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। ये एक इंस्ट्रक्शन पेज है। हमारी साइड से आपको ये एडवाइस है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आप ये इंस्ट्रक्शन पेज प्रॉपर्ली, बहुत केयरफुली आप अच्छे से इसको रीड कर लें ताकि आपके कोई भी डाउट्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन क्रिएट ना हो। इंस्ट्रक्शन पेज को अच्छे से रीड करने के बाद जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आई एग्री का एक ऑप्शन रहेगा जिस पे आपको टिक करना है। देन क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना रहेगा। जब क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले एनटीए की साइड से आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी गई है। पर्सनल डिटेल्स मीन्स सबसे पहले आपको यहाँ पे फिल करना है कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड अदर डिटेल्स। ओके, यहाँ पे एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि जो कैंडिडेट नेम आपको यहाँ पे फिल करना है वो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट से एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। मैं यहाँ पे ये क्लेरिफिकेशन इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में नेम में वेरिएशन देखने को मिलता है। कहीं पर आपका सरनेम पहले आता है, कहीं पे फर्स्ट नेम बाद में आता है, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट में आपके फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के बीच में फादर नेम भी आता है। तो आपके 10th क्लास की मार्कशीट पे जिस भी अकॉर्डिंग आपका नेम मेंशन है अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे फिल करना है। फादर नेम, मदर नेम आपको फिल करना है आपके 10th क्लास के एजुकेशनल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। आपके 10th क्लास के एजुकेशनल रिकॉर्ड में जिस भी अकॉर्डिंग आपके पेरेंट्स का नेम मेंशन है अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिल करेंगे, जेंडर आप यहाँ पे फिल कर देंगे, नेशनलिटी आप कौन सी नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं, इंडियन नेशनलिटी का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, फॉरेन नेशनलिटी, ओसीआई एंड पीआईओ नेशनलिटी या फिर एनआरआई, आप जिस भी कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। एंड सेकेंड लास्ट इज द आइडेंटिटी टाइप। आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी टाइप आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं, 12th क्लास का एडमिट कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ एंड एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको उसके नीचे उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन बच्चों की साइड से हमारे पास ये आता है कि सर हम यहाँ पे एज आइडेंटिटी प्रूफ हमारा आधार कार्ड हम यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं, बट इस लिस्ट में आधार कार्ड का कोई नेम नहीं है। तो उन बच्चों को हमारी साइड से ये एडवाइस है कि सबसे लास्ट ऑप्शन डेट इज एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ विद फोटोग्राफ, वो आप सेलेक्ट करके आइडेंटिफिकेशन नंबर में आप अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। जब आप इस पेज को स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपसे आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे पूछा जाएगा। आपको यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, देन आपको अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भी फिल करना है। अगर आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर, तो आपका परमानेंट एड्रेस बाय डिफॉल्ट ऑटो फिल हो जाएगा। ओके, एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो भी एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के एंड में आपको अपना एड्रेस प्रूफ भी अपलोड करना पड़ेगा। ओके, जब आप यहाँ पे प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस पूरा फिल कर लेंगे और जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना रहेगा। पासवर्ड की कुछ टर्म एंड कंडीशंस है।
आपका पासवर्ड 8 to 13 लेटर्स के बीच में होना चाहिए। आपके पासवर्ड में अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर्स भी होना चाहिए। तो इन सब कॉम्बिनेशंस के साथ आपको एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके उसका आंसर देना है एंड लास्ट में सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे एंटर करके सबमिट पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक प्रीव्यू पेज ओपन होगा। इस प्रीव्यू पेज पे अभी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स फिल करी है वो पूरी डिटेल्स इस प्रीव्यू पेज पर मेंशन रहेगी, जो कि आपको बहुत केयरफुली चेक करना है। जब आप पूरी डिटेल्स को प्रॉपर्ली चेक कर लेंगे और जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे चेक लिस्ट दी हुई है कुछ पर्टिकुलर्स की, जिस पे आपको टिक करना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल माई नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आप जब सब पे टिक कर देंगे, आई एग्री पे टिक करके आपको क्लिक करना रहेगा सबमिट एंड सेंड ओटीपी। जब आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा जो कि आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा, राइट। जब आप ओटीपी एंटर कर देंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस टाइप का एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन पोर्शंस के 2 पार्ट्स अभी भी रिमेनिंग है, डेट इज द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द फी पेमेंट। ओके, तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपका कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। आप स्क्रीन पे एप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन नंबर आपको आपके मेल पर भी रिसीव होगा, जो कि आपको फर्दर लॉगिन के लिए संभाल कर रखना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए मैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूंगा। जब मैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस। मुझे एप्लीकेशन वाले पोर्शन में इन सभी डिटेल्स को फिल करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो कि मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल कर दिए, पर्सनल डिटेल्स मुझे यहाँ पे फिल करनी है, आधार डिटेल्स मुझे यहाँ पे फिल करनी है, एग्जामिनेशन सेंटर्स मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करने, क्वालिफिकेशन डिटेल्स मुझे यहाँ पे फिल करनी है, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ पे अपलोड करने हैं एंड देन मुझे फाइनल सबमिट करना है। ये सब एप्लीकेशन प्रोसेस का एक पार्ट है जो कि मुझे अब कंप्लीट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करूँगा। जब मैं पर्सनल डिटेल्स पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कुछ पर्टिकुलर्स यहाँ पे ऑटो फिल रहेंगे, बिकॉज ये पर्टिकुलर्स आप रजिस्ट्रेशन टाइम पे ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड योर पेरेंट्स नेम, ये सभी पर्टिकुलर्स आप पहले फिल कर चुके हैं, तो वो यहाँ पे ऑटो फिल रहेंगे। आपको नेशनलिटी से यहाँ पे फिल करना है। आपकी जो नेशनलिटी आप यहाँ पे फिल कर देंगे। देन उसके बाद जो ऑप्शन है उसमें ये पूछा गया है कि आपने आपकी 12th क्लास कौन से स्टेट से कंप्लीट करी है या फिर आप कौन से स्टेट से आपकी 12th क्लास को अभी अपीयर कर रहे हैं। तो आपको पर्टिकुलर स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी, आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। आप राइट हैंड साइड में ऑप्शन देख सकते हैं, जनरल, SC, ST, OBC, NCL, सेंट्रल लिस्ट एंड जनरल EWS। आप जिस भी कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एक्सेप्ट जनरल, आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के एंड में उस पर्टिकुलर कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चों की साइड से कुछ कन्फ्यूजन्स हमारे पास आते हैं, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी फिल करते हैं तो आपको किसी टाइप का कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो उसका एक सिंगल सर्टिफिकेट होता है नेशनल लेवल का। ओके, आप वो सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, SC एंड ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड होता है, लेकिन वो या तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए या फिर हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर वो सर्टिफिकेट आपका किसी पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज में है तो आपको उसको कन्वर्ट करवा कर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं OBC, NCL, सेंट्रल लिस्ट। देखिए, OBC कैटेगरी भी 2 टाइप की होती है। एक होता है OBC NCL नॉन क्रीमिलियर, मीन्स अगर फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तो, और एक होता है OBC CL क्रीमिलियर, अगर फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, अगर कोई बच्चा OBC में फॉल करता है लेकिन फैमिली एनुअल इनकम अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो उसको यहाँ पे जनरल कैटेगरी फिल करना है, बिकॉज वो OBC NCL कैटेगरी के दायरे में नहीं आ रहा है। सेकेंड थिंग, अगर आप OBC NCL के क्राइटेरिया में अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये चेक करना है कि आपकी जो कास्ट है क्या वो सेंट्रल OBC लिस्ट में आती है या फिर स्टेट स्पेसिफिक OBC लिस्ट में ही आती है। ओके, तो इसके लिए आपको NCBC की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपनी कास्ट को चेक करना पड़ेगा। अगर आपकी कास्ट सेंट्रल OBC में आती है तो उस केस में आप यहाँ पे OBC का बेनिफिट ले सकते हैं और अगेंस्ट में आपको सेंट्रल लेवल का OBC सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, एंड जनरल EWS की बात की जाए तो जनरल EWS में भी 2 सर्टिफिकेट होते हैं, एक स्टेट का और एक सेंट्रल का। आपको यहाँ पे सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। ओके, दोनों सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है, आप वहाँ से एक रेफरेंस ले सकते हैं।
साथ ही एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि आपका ओबीसी का एंड ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए उस पर जो डेट मेंशन होनी चाहिए वो 1 अप्रैल 2023 के बाद की होनी चाहिए। मीन्स ऑब्वियसली एडवांस में तो उस डेट का सर्टिफिकेट अभी आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप चेक कर सकते हैं अप्रोक्स 96 और 98 पेज नंबर पे ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म दे रखा है। वो डिक्लेरेशन फॉर्म आप साइन करके वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म में ये मेंशन है कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन मेरे पास अभी ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं है, बट काउंसलिंग टाइम पे मैं ये सर्टिफिकेट बनवा के प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपके पास अभी 1 अप्रैल 2023 का सर्टिफिकेट नहीं है तो अगेंस्ट में आप डिक्लेरेशन यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नो करना है। आर यू डायबिटिक, यस और नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस आपको यहाँ पे फिल करना है। एनुअल फैमिली इनकम, बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, कंट्री ऑफ रेसिडेंस एंड नीट ड्रेस कोड से रिलेटेड यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। नीट ड्रेस कोड से रिलेटेड जैसा कि आप सभी को पता है एनटीए की साइड से नीट का एग्जाम देने के लिए ड्रेस कोड का एक बेंचमार्क सेट किया गया है कि आपको हाफ स्लीव्स का टी शर्ट पहनना है, ट्राउजर पहनना है एंड एक फिक्स बेंचमार्क है। अगर आप बेंचमार्क के अगेंस्ट कुछ और पहनकर वहाँ पे जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस टिक करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप नीट के लिए किस मोड में प्रिपेयर हो रहे हैं, आप ऑनलाइन मोड में कोई कोचिंग ले रहे हैं या ऑफलाइन मोड में कोचिंग ले रहे हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन लास्ट में सिक्योरिटी पिन एंटर करके आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है वो ये पूछी जा रही है, डू यू हैव योर आधार नंबर। आप यहाँ पे ऑब्वियसली यस फिल करेंगे बिकॉज आई होप आप सभी के पास आपका आधार कार्ड होगा। तो यहाँ पे जब आप यस करके सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट वेब पेज से आपकी आधार की डिटेल्स पूछी जाएगी। ओके, अब यहाँ पे आप टॉप में देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। ये यहाँ पे ऑटो फिल रहेगा बिकॉज ये आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल कर चुके हैं। उसके बाद 3 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको 3 ऑप्शन समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन पे अगर आप टिक करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन का मतलब ये है कि मैं मेरी आधार की डिटेल्स एनटी के साथ शेयर करने के लिए रेडी हूँ। आई एम एग्री टू शेयर माई आधार डिटेल्स विद एनटीए। ओके, अगर आप सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो सेकेंड ऑप्शन का मतलब ये है कि मेरे आधार पे जो मेरी डिटेल्स मेंशन है, कौन सी डिटेल की यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि ऊपर मेंशन है आपका नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो मेरे आधार पे जो मेरी डिटेल्स मेंशन है और जो मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मेरी डिटेल्स फिल करी है वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही है। तो उस केस पे आप यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार कार्ड। मैं मेरा आधार कार्ड आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में आपसे आपका आधार नंबर यहाँ पे पूछा जाएगा। आधार नंबर एंटर करने के बाद सिस्टम आपकी आधार के डिटेल्स को फैच करेगा। अगर वो डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल की गई डिटेल्स अगर मैच नहीं करती है तो एक एरर शो होगा। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है तो उस केस में वो यहाँ पे सेकंड या फिर थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता है। ओके, उसके बाद आई एग्री पे सेलेक्ट करके सिक्योरिटी पिन एंटर करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ डिटेल्स यहाँ पे पूछी जा रही है। क्वेश्चन पेपर का मीडियम, जैसा कि आप सभी को पता है नीट का एग्जाम 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज के ऑप्शंस रहेंगे, वो लैंग्वेज के ऑप्शंस मैच करेंगे आपके एड्रेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर गुजरात का एड्रेस फिल किया है तो यहाँ पे जो मेरे लिए ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे वो रहेंगे इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती। अगर आप किसी अदर स्टेट को फिल करते हैं तो वहाँ का रीजनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश एंड हिंदी। ओके, तो आप कोई भी लैंग्वेज फिल करेंगे, आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो बाईलिंगुअल आएगा। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश हिंदी दोनों उसमें रहेगा। आप गुजराती या एनी अदर रीजनल लैंग्वेज वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो वो बाईलिंगुअल पेपर आपके पास आएगा। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद एग्जाम सेंटर यहाँ पे आपको चूज करना है। 2 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, यहाँ पे वो ही स्टेट यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे जो आपके एड्रेस से मैच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर एड्रेस दिल्ली का फिल किया है तो दिल्ली और उसके नियर बाय के जो स्टेट्स है वो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। उसमें से मुझे एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं लेफ्ट हैंड साइड में स्टेट सेलेक्ट करूंगा, देन राइट हैंड साइड में उन पर्टिकुलर स्टेट की सिटी में यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद फादर्स एंड मदर्स का ऑक्यूपेशन एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे पूछी गई है जो कि आपको एंटर करनी है। देन सिक्योरिटी पिन एंड 7 नेक्स्ट पे आप टिक करेंगे। जब आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आपसे आपकी एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे पूछी जा रही है, जिसमें सबसे पहले आपको 10th क्लास की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। 10th क्लास की डिटेल्स की बात करें, सबसे पहले पासिंग स्टेटस, ऑब्वियसली आपने 10th क्लास पास कर लिया, आप यहाँ पे पास्ड पे टिक करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग एंड अपीयरिंग, आपने 10th क्लास को कब पास किया है वो पर्टिकुलर ईयर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, 10th और इक्विवेलेंट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहेगा जो कि आपको सेलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, अर्बन या फिर रूरल एरिया से आपने करी है वो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ स्कूल,
आपका स्कूल का टाइप कौन सा था, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट इन एडेड स्कूल, केवी या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय। तो जो भी आपका स्कूल था वो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे फिल करना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, आपके स्कूल में कौन सा बोर्ड था, आपने कौन से बोर्ड से अपनी 10th क्लास कंप्लीट करी है, सीबीएसई, आईसीएसई या फिर एनी अदर स्टेट बोर्ड, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। रिजल्ट मोड, आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में था, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जो भी रिजल्ट मोड आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स भी यहाँ पर पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स, जो कि आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। मार्क्स फिल करने के बाद रोल नंबर, आपके स्कूल का एड्रेस और आपके स्कूल के एड्रेस का पिन कोड यहाँ पे पूछा गया है, जो कि आपको फिल करना है। जब आप इस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि अब 11th की डिटेल्स भी एनटीए की साइड से इस बार यहाँ पे पूछी गई है, जिसमें पासिंग स्टेटस आपको फिल करना है, ईयर ऑफ पासिंग फिल करना है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, टाइप ऑफ स्कूल, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, स्कूल बोर्ड, रिजल्ट मोड, रोल नंबर, स्कूल नेम एंड एड्रेस एंड स्कूल पिन कोड। ये सारी डिटेल्स आपको 11th क्लास की डिटेल्स में आपको यहाँ पे फिल करनी है। जब आप इसको अगेन स्क्रॉल करेंगे तो 12th क्लास की डिटेल्स अब यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया पासिंग स्टेटस। यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, पास्ड एंड अपीयरिंग। अगर आप अभी 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको अपीयरिंग पे सेलेक्ट करना है। अगर आप ऑलरेडी 12th क्लास प्रीवियस ईयर्स में कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे पास्ड पे टिक करना है। ओके, जब आप यहाँ पे अपीयरिंग पे करेंगे तो इसके नीचे वाले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ओके, जस्ट पासिंग स्टेटस से नीचे जो ऑप्शन गिवन है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, वहाँ पे कुछ कोड्स आएंगे 01, 02, 03, 04, 05, 06 एंड 07। जब आप पासिंग स्टेटस को अपीयरिंग पे करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 01 का ऑप्शन आएगा, जो कि आपको सेलेक्ट करना है। बट अगर आप पासिंग स्टेटस को एज ए पास्ड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शंस विजिबल होंगे वो होंगे 02 to 07। इनमें से कोई एक कोड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। इन कोड की पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में अवेलेबल है। जनरली जो बच्चे ड्रॉपर बैच में है या फिर जो बच्चे 12th कंप्लीट कर चुके हैं वो यहाँ पे 02 फिल कर सकते हैं, बट स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार 02, 03 और 04 का जो भी क्राइटेरिया है आप एक बार उसको अच्छे से रीड कर ले और अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर ले कि यहाँ पे कौन सा कोड आपको फिल करना है। 05 कोड की बात करूं, अगर कोई बच्चा बीएससी फर्स्ट ईयर में है और नीट का एग्जाम देना चाहता है तो यहाँ पे 05 कर सकता है। अगर किसी बच्चे का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो वो 06 यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है। और अगर कोई बच्चा फॉरेन नेशनल कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसने अगर आउट ऑफ इंडिया अपनी 12th क्लास कंप्लीट करी है तो वो यहाँ पे 07 फिल कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे कोड फिल करने। अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो ईयर ऑफ पासिंग, अगर आप अभी 2023 में अपीयर कर रहे हैं तो आपको अकॉर्डिंगली फिल करना है। आप प्रीवियस ईयर्स में 12th के एग्जाम को पास कर चुके हैं तो आपको पर्टिकुलर ईयर यहाँ पे मेंशन करना है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, अर्बन रूरल आपको सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ स्कूल, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, स्कूल बोर्ड, रिजल्ट मोड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ओके, रोल नंबर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस आपको सेलेक्ट करना है और आपके स्कूल का पिन कोड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जब आप पासिंग स्टेटस में अपीयरिंग पे सेलेक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट मोड यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली जो बच्चे अब 12th का एग्जाम देंगे उनके पास अभी अपना रिजल्ट अवेलेबल नहीं है। पूरी डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ पे सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे, देन 7 नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके कोई ट्विन ब्रदर और सिस्टर हैं, और अगर है तो क्या वो भी इस साल नीट के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे यस और नो में अपना आंसर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डिड यू एवर अपीयर इन नीट यूजी एग्जामिनेशन, कि आपने इससे पहले नीट के एग्जाम को अपीयर किया है। यस और नो में आपको आंसर देना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो प्रीवियस ईयर का एप्लीकेशन नंबर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। आपका प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, जो कि आपको फिल करना है। देन सिक्योरिटी पिन एंटर करके 7 नेक्स्ट पे आपको टिक करना है। अब आपसे यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछी जा रही है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मीन्स यहाँ पे आप वो सेम मोबाइल नंबर एंड सेम ईमेल आईडी फिल नहीं कर सकते जो कि आपने अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल किया है। सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इट्स बेटर आप यहाँ पे कोई दूसरी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, मीन्स अगर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपकी खुद की मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फिल किया है तो यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फिल करके सिक्योरिटी पिन एंटर करके जब आप गेट ओटीपी पे टिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों पे एक ओटीपी रिसीव होगा जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना है एंड वेरीफाई नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। वेरीफाई नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। ये सेकंड लास्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मेंशन है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे अपलोड करने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जब आप नीट यूजी के लिए अप्लाई करेंगे हो सकता है कुछ कम हो या फिर कुछ ज़्यादा हो एज पर योर एलिजिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल
अगर आप 5th नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट भी मेंशन है। मैंने ये वाला फॉर्म जो फिल किया था वो एज अ ओबीसी कैंडिडेट मैंने फिल किया था, इसलिए यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट उससे नहीं पूछा जाएगा। किसी बच्चे का अगर नेशनलिटी डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा ओसीआई या फिर पीआईयू कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उससे उसका सिटीजनशिप प्रूफ भी यहाँ पे अपलोड करवाया जाएगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मेंशन रहेगी। अब बात कर लेते हैं 1 बाय 1 आपको डॉक्यूमेंट्स किस अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करने। सबसे पहले बात करते हैं पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ की। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन मेंशन है जिसमें बच्चा जनरली कंफ्यूज होता है, और वो लाइन ये है कि 80% ऑफ योर फेस मस्ट बी क्लियर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका जो फेस है वो प्रॉपर्ली विजिबल होना चाहिए। ओके, तो अकॉर्डिंगली आपको अपने पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ क्लिक करवाना है और उसको स्कैन करवा के आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सेकंड बात करते हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन। देखिए ये ऑप्शन लास्ट ईयर से ही आना स्टार्ट हुआ है। उससे पहले जब नीट यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ करता था तो सिर्फ और सिर्फ आपका थंब इम्प्रेशन मांगा जाता था, लेकिन लास्ट ईयर से उन्होंने क्या बोला है कि आपके दोनों हाथों के फिंगर्स एंड थंब के इम्प्रेशंस उनको चाहिए। अब आपको कैसे करना है मैं आपको गाइड कर देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको A4 साइज का एक पेपर लेना है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। आपको एक साथ अपने दोनों हाथों पे इंक लेके यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। ओके, जब आप इस पे पेस्ट करेंगे एज इट इज इस पेपर को स्कैन करके आपको वहाँ पे अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप अपने हैंड्स को पेपर पे प्रेस करेंगे आपके टिप्स की एंड थंब की जो लाइनिंग्स है वो क्लियर होनी चाहिए, स्पॉट नहीं होना चाहिए। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक ही पेज में दोनों हाथों के फिंगर्स एंड थंब रखकर आप उसको वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी दिया गया है, आप वहाँ से अपने रेफरेंस के लिए चेक कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, सिग्नेचर। आपको ब्लैंक व्हाइट पेपर पे अपना सिग्नेचर करना है, चाहे आप ब्लैक बॉल पेन से करें या फिर ब्लू बॉल पेन से करें, प्रॉपर्ली विजिबल होना चाहिए। उसको स्कैन करके अकॉर्डिंगली क्रॉप करके आपको यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। उसके बाद अगर बात की जाए पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, देखिए यहाँ पे भी बच्चा जनरली कंफ्यूज रहता है कि सर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ में क्या डिफरेंस है। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ का जो साइज होता है हार्ड कॉपी में वो 4/6 का होता है, जो कि एग्जाम टाइम पर भी आपको हो सकता है साथ में कैरी करना पड़े। तो आप जिस टाइप से अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ क्लिक करवा रहे हैं सेम पैटर्न में आपको अपना पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ भी यहाँ पे क्लिक करवाना है। ओके, जब आप उसको स्कैन करके अपलोड करेंगे हो सकता है आपको डिफरेंस ना लगे, लेकिन हार्ड कॉपी में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। एक और बात वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड द पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, आपके फोटोग्राफ के नीचे आपका नेम एज पर योर 10th क्लास, ओके, आपका नेम और उसके नीचे डेट ऑफ द टेकन फोटोग्राफ, आप किस डेट को वाला फोटोग्राफ आप क्लिक करवा रहे हैं वो डेट आपके फोटोग्राफ में मेंशन होनी चाहिए। नेम एंड डेट वाला फोटोग्राफ ही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद अगर बात की जाए कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जनरल के अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैंने आपको बता दिया SC एंड ST का इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। OBC का सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर नहीं है तो डिक्लेरेशन आप अपलोड कर सकते हैं। EWS में भी सेम रहेगा, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, नहीं है तो फिर आप डिक्लेरेशन यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। स्पेशली आप चेक कर लीजिएगा कि आपके 10th क्लास का सर्टिफिकेट पे आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है ना। ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों के 10th क्लास का सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन ना हो, तो उस केस में वो अपनी मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चेंजेस इस बार ही किया गया है कि आपको अपने प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस का प्रूफ भी यहाँ पे PDF फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा। जब से नीट यूजी का फॉर्म आया है हमारे पास कंटिन्यू क्वेरीज आ रही है कि सर इस कॉलम में हमें क्या अपलोड करना है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप जो भी प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन है, या तो दोनों एड्रेस आपका सेम होगा तो कोई भी एक वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ जिस पे आपका एड्रेस मेंशन हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो या एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ, उसको PDF फाइल में स्कैन करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों का परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है और प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट है, तो उन दोनों का जो भी उनका एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट है उन दोनों को PDF में स्कैन करके मर्ज करके आपको एक ही फाइल में यहाँ पे अपलोड करना है। एक कन्फ्यूजन यहाँ पे बच्चों की साइड से हमारे पास ये आ रहा है कि सर हमारा जो प्रेजेंट एड्रेस है उसका फिलहाल कोई भी प्रूफ हमारे पास अपलोड नहीं है, तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या अपलोड करना है। तो उन बच्चों को मैं यहाँ पे ये गाइड करूँगा कि आप या तो प्रेजेंट एड्रेस का एक रेंट एग्रीमेंट बनवा के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका रेंट एग्रीमेंट भी नहीं बन पा रहा है तो उस केस में आप कोर्ट से या फिर लॉयर से आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। उस एफिडेविट में आप ये मेंशन करवा सकते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ और फिलहाल इस पर्टिकुलर एड्रेस का मेरे पास कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है, और वो एफिडेविट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं।
तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो बच्चों की कंटिन्यू क्वेरीज हमारे पास आ रही थी, उनके सॉल्यूशंस के लिए ये ऑप्शंस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक रिव्यू पेज ओपन होगा। इस रिव्यू पेज पे आपने रजिस्ट्रेशन पार्ट में, एप्लीकेशन पार्ट में जो भी डिटेल्स आपने फिल करी है सभी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, जो आपको प्रॉपर्ली चेक करना है। जब आप सभी डिटेल्स को प्रॉपर्ली चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद आपको यहाँ पे पर्टिकुलर्स पे टिक करना है, देन आई एग्री पे टिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब आप फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन पोर्शन एंड एप्लीकेशन पोर्शन दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो लास्ट पोर्शन है वो है फी। आपको इस फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के लिए फी पे करनी, लेकिन फी पेमेंट करने से पहले आपको अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। आप स्क्रीन पे बॉटम साइड में देख सकते हैं योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। आपको सबसे पहले इस पे क्लिक करना है। जो ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल करी है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और आपकी ईमेल आईडी को यहाँ पे फाइनल वेरीफाई कर दिया जाएगा। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पे एग्जामिनेशन फी का एक ऑप्शन यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ओके, एग्जामिनेशन फी आपकी कैटेगरी वाइज वेरी कर सकती है, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पे एग्जामिनेशन फी पे आपको क्लिक करना है। जब आप पे एग्जामिनेशन फी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन मोड में आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, एक कन्फर्मेशन पेज यहाँ पे जनरेट होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर कन्फर्मेशन पेज आपका जनरेट नहीं हुआ है मीन्स आपका नीट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। ओके, हो सकता है आपका पेमेंट फेल हो गया तो आपको अगेन चेक करने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आपका इस टाइप का एक कन्फर्मेशन पेज वहाँ पे जनरेट हो जाता है मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फाइनल कंप्लीट हो चुका है। ये कन्फर्मेशन पेज आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल कर रखना है। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं ये नीट यूजी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको पूरी क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।